हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का मार्केट विद गोपाल के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, हम यहां पर जितने भी स्टडी करते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और किसी स्टॉक की अगर कुछ बात करते हैं तो वो सारी की सारी केस स्टडी पर्पस के हिसाब से है। बाई सेल की रिकमेंडेशन 1% भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि यूट्यूब पर देख के मैं यहाँ से सर जो बोल रहे हैं यहाँ से बाय कर लूँगा, सेल कर लूँगा, जो भी अगर आप करते हो उसके अंदर आपको कुछ भी नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग ले रहे हैं कि ये चार्ट ऐसे बन सकता है, आने वाले समय में ये हो सकता है। बाय सेल बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो आप जाइए गोपाल लोहार रिसर्च एनालिस्ट .com पर। यहाँ पर जो मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस वाले नंबर में से कहीं पर कॉन्टैक्ट कीजिए। आप मेरी सर्विस को देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी सर्विस है, लॉन्ग टर्म की सर्विस है, इक्विटी की सर्विस है। इक्विटी के अंदर मेरे हिसाब से बहुत सेफली काम होता है। अगर आप चाहते हैं कि इक्विटी में काम करना, ठीक है, तो आप मेरी इक्विटी की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्या फ़ीस है क्या नहीं है उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मेरी सर्विस को ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर तो हम सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी रिकमेंडेशन को बारे में मत सोचिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि निफ्टी आने वाले समय में क्या कर सकती है और कहाँ तक जो है वो जा सकती है। क्या मार्केट में कौन सा लेवल जो सपोर्ट का काम करेगा, किस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, किस लेवल पर बाजार जो है काम कर सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। देखो, शुरू से हमारी बात चल रही थी कि बाजार एक बार 25,200 300 से जाने के बाद नीचे जाएगा, लेकिन उसने उस चीज़ को तो देखो कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25,300 का जो पॉइंट था, ये वाला जो पॉइंट था, 78% की रिट्रेसमेंट। अभी आपने देखा होगा फ्राइडे के दिन बिल्कुल डॉट 330 के आसपास इसने बॉटम बनाई। इस कैंडल की बॉटम देखो, आप लो पॉइंट देखो इसका कितना है, 330 का है। और 78% की रिट्रेसमेंट कितनी, 300। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था जो लेवल रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो 25,300 हमारे लिए सिंपल सी बात है। 78% की जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। जो अभी तक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लेवल है आपको सपोर्ट देखने को मिल सकती है और मिली भी है 25,300 पर। वो 25,300 का लेवल क्यों है मैंने आपको समझा दिया कि क्योंकि यहाँ पर 78% की रिट्रेसमेंट आ रही है, तो 25,300 अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक लॉन्ग टर्म में, मतलब इस शॉर्ट देखने के लिए कि क्या यहाँ पर 300 पर सपोर्ट बन सकती है कि नहीं। बिल्कुल बन सकती है और सपोर्ट ही बनेगी और बाइंग ही देखने को मिल सकती है यहाँ पर। अब चलते हैं हम हमारे इस ट्रेन लाइन। देखो, मैंने एक ट्रेन लाइन खींची यहाँ से, ये पॉइंट मिलाते हुए ये वाला एक पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाते हुए हमने एक इस पॉइंट पे मिलाते हुए ट्रेन लाइन खींची। यहाँ पर चलते हैं एक बार इस पॉइंट पर। सबसे पहले एक बार काम करते हैं, इस पर मिलाते हैं। देखो, इस पर मिलाते हैं तो हल्की सी कट रही है और इस पर मिलाते हैं तो बिल्कुल डॉट वही है। तो ये एक हमारी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पर काम कर रही है और बिल्कुल इसने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहीं से ऊपर की तरफ जो है हमें बाइंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन। अगर आप देख सकते हो तो फ्राइडे के दिन बिल्कुल नीचे 25,300 के आसपास आया था यहाँ पर और यहीं से वापस ऊपर की तरफ आया और 450 के आसपास क्लोजिंग देकर गई। और मुझे पता भी था कि यहाँ पर जो है सपोर्ट जो है देखने को मिल सकता है और बाज़ार में अभी भी जो रुझान है वो ऊपर की तरफ जो है लेवल बचे हुए हैं, वहाँ तक जा सकता है। क्योंकि बाजार ख़राब तब तक नहीं होगा जब तक ये क्लोजिंग जो है 25,200 से नीचे ना दे। कुल मिलाकर के आप ये चीज़ समझो कि ये वाला जोन था जो 30 दिनों से कंसोलिडेशन पीरियड में था। ये वाला जोन दिख रहा ना, ये वाला जोन डेली चार्ट पर लेकर के चलता हूँ मैं आपको। ये चार्ट, ये देखो, ये डेली जोन थी जो काफ़ी 30 दिनों से साइडवेज था, लेकिन इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की तरफ में। तो अब जब तक इस पॉइंट के नीचे आकर के क्लोजिंग नहीं करेगा 25,100 200, तब तक हम कैसे मान लें कि बाजार जो है नेगेटिव हो गया। कुल मिलाकर के जो चीज़, जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद में अगर वापस से अंदर की तरफ आ जाए तो फिर चार्ट खराब हो जाएगा। तो अभी तक तो वो चीज़ हुई नहीं है, तो हमें भी वो मानना नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, यहाँ से जो एरिया है यहाँ से सपोर्ट बनाया 25,300 से, काफ़ी बढ़िया सपोर्ट बनाया है इसने। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये किस वेव स्ट्रक्चर में है, कहाँ पर क्या काम कर रहा है, उसको समझ लेते हैं एक बार। ये जो शॉर्ट टर्म में जो इसने बनाया है पैटर्न्स, इसके अंदर ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला, ये कौन से वेव के स्ट्रक्चर में है। देखो, अगर बात करें हम उसकी इस ट्रेंड, मतलब ये जो पैटर्न है इसकी बात करें, तो यहाँ से इसने एक ये ए वेव बनाई, ठीक है, फिर यहाँ पर एक सेकंड वेव बनी, फर्स्ट सेकंड, ये पूरी थर्ड लग रही है। ठीक है, थर्ड तो है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ है कि यहाँ पर ये इतनी अंदर ओवरलैप कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या ये थर्ड है या फिर ये ए बी सी करके ए है भाई? कोई इम्पल्स तो जैसे कोई है ना, तो क्योंकि अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए था।
अगर अंदर ओवरलैप हुआ तो इसका मतलब यहाँ से जाने के बाद में इसने ए बनाया, बी बनाया और सी बनाया, और ये सी फेलियर हो जाएगा हल्का सा अंदर आकर के। तो कुल मिलाकर के इसको छोड़ देते हैं एक बार, हम ये मान करके चलते हैं कि चलो इसको फर्स्ट काउंट करके चलते हैं, क्योंकि ए बी सी अगर काउंट करूँ मैं, थ्री वेव का मोमेंट भी काउंट करूँ तो ये ए बी और सी हो जाएगा, और ये पूरा क्या कहला जाएगा, फिर ए कहला जाएगा, और ये हमारा पूरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम ऐसा माने तो अगर हम ऐसा मानते हैं बी तो भी सी बनाने ऊपर जाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये 1 2 3 और फोर्थ है तो फिफ्थ बनाने फिर भी ऊपर जाना है। तो कुल मिलाकर के ऊपर की चाल जो है बची हुई है। अब ऊपर की चाल जो कैंसिल कहाँ पर होगी, कैंसिल कहाँ पर होगी, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो मान लो कल को रिट्रेस हो जाए तो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला पॉइंट 25,000 का। ये जो स्विंग लो बना रखा है, अगर ये कल इसके नीचे बार बार क्लोजिंग करने लग जाए 25,100 200 25,000, तो जाकर के ऊपर की चाल है वो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगी, मतलब 26,000 तक वाली चाल बिल्कुल कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि नीचे का पैटर्न कंफर्म हो जाएगा जाने का। लेकिन उसके सिम्टम्स बहुत कम है, ऊपर जाने के थोड़े से ज़्यादा है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है, ये वाला पूरा पैटर्न, ये कौन से स्ट्रक्चर में है और यहाँ पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसको समझ लेते हैं एक बार। तो स्टार्ट करते हैं, और देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न बनाया और ये जो पैटर्न बनाया और ये जो पैटर्न बनाया और ये जो पैटर्न बनाया, आप इसमें नोटिस करेंगे इलियट वेव का कौन सा पैटर्न है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये पूरा थ्री वेव में पैटर्न है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी थ्री वेव में गया, तो ये पूरा क्या बन गया, ए बन गया, ये पूरा क्या बन गया, बी बन गया, और ये पूरा क्या बन गया, सी बन गया, और ये वाला पैटर्न क्या बन गया, बी बन गया वापस से। तो ये पूरा ए, ये पूरा बी और ये पूरा सी, दोनों में समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, अगर ये सी वेव है, अगर ये सी वेव है तो सी वेव में हमेशा 5 स्टेप बनती है, लेकिन इसके अंदर हम ए बी सी करके काउंट करें तो 3 पूरी बन गई, लेकिन इसमें 5 स्टेप भी पूरी क्लियर नहीं है। और अगर सी वेव भी है तो क्या इसने अपना मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर लिया क्या, क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल कर लिया क्या, देख लेते हैं एक बार। 61% की जो रिट्रेसमेंट होती है वो पूरी कर ली, लेकिन 100% के आसपास नहीं आया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 61 वाले तो पूरी कर ली तो मान सकते हैं। अब एक और ये मान सकते हैं WXYZ, वो भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा W, ये पूरा X और ये पूरा Y, अगेन X और ये Z। तो यहाँ पर फिर से ये X भी अगर मैं मार्क कर दूँ यहाँ पर, तो ये जो पैटर्न बन गया है वो Z बन जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 20 में, तो ये वापस से X बन जाएगा, और फिर ये हमारे लिए क्या बन जाएगी, Z बन जाएगी, Z की फॉर्मेशन। तो डबल करेक्शन जो है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, WXY XZ। तो 25,300 का जो लेवल है इसी को हमें ध्यान रखना है, इसके नीचे मुझे लगता है शायद ही जा पाएगा, अगर कल को जाता भी है तो 50 पॉइंट और एक्स्ट्रा जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा जाने के नीचे उम्मीद नहीं है। तो 25,300 पर जिस हिसाब से फ्राइडे ने यहाँ पर आकर के ऊपर आकर के इसने क्लोजिंग करी है, तो मुझे लगता है कि ये ऊपर ही जा सकता है, और एक बार ये यहाँ तक जा सकता है 25,587, यानी 600 के पास वापस जा सकता है, तो 600 तक जा सकता है। जैसे ही ये जो एक्स दिख रहा है और इस पॉइंट के ऊपर आकर के क्लोजिंग करेगा, ये जितने भी एरिया दिख रहे हैं आपको इन एरियो के ऊपर, इन एरियो के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाएगी इसकी, तो और मार्केट बुलिश बनेगा अच्छा, और ऊपर की तरफ अच्छे से जाएगा। तो कुल मिलाकर के 25,600 के ऊपर और क्लोजिंग आएगी तो बहुत अच्छे से स्पीड पकड़ेगा ऊपर की तरफ में, और अच्छे से काम करेगा। बाकी नीचे की तरफ 25,300 का जो लेवल है वो क्लियर कट लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट जो है बन चुकी है, और क्योंकि इसने ये वाला जो एरिया है इसको भी इसने शॉर्ट टर्म में ऊपर की तरफ उसी दिन निकाल दिया है, तो इसका मतलब ये पैटर्न जो है ऊपर की तरफ कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। बस हमें अब ये देखना है कि फ्राइडे आने वाले दिनों में कि ऊपर जाने के बाद में कितनी करेक्शन नीचे होती है और फिर कैसे क्या ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। अब आने वाले दिनों में मान लो ये लेवल नहीं काटता है तो इसका मतलब करेक्शन यहीं और हो जाएगी, लेकिन ये लेवल काट दे तो इसका मतलब थोड़ी सी 25,300 को रीटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो रुझान जो है वो ऊपर की तरफ में रखना है, तब तक रखना है जब तक 25,200 से नीचे क्लोजिंग ना आए और 300 से नीचे क्लोजिंग ना आए, तब तक ऊपर का ही व्यू लेकर के चलना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक्स की ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हैं, ये वाली मिला करके ये वाली, जैसे इसको ब्रेकआउट करेगी आपको और कन्फर्मेशन मिलेगी ऊपर जाने की। तो कुल मिला करके सिंपल है, बाजार जो है ऊपर की तरफ में ही है, 25,300 का सपोर्ट मानो, 200 मानो, और ऊपर की तरफ ही रह सकता है। और जो हमारा एक जो टारगेट ऊपर की तरफ में जो इसको जाना है, मतलब अगर जाना चाहता है तो 26,200 के पास इजीली जा सकता है, क्योंकि वहाँ तक के सिम्टम्स अभी भी ओपन है। जब तक 25,200 से ऊपर है 26,200 इजीली जा सकता है। तो हमें ऊपर का व्यू लेकर के चलना है, और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये करेक्शन भी जो है वो पूरी हो चुकी है, ये करेक्शन भी जो है पूरी हो चुकी है, एलियट वेव के हिसाब से भी पूरी हो चुकी है, और हमारे एडवांस टेक्निकल के हिसाब से भी पूरी हो चुकी है। बिल्कुल 15 मिनट की 200 EMA के ऊपर काम किया है, चारों मिनट ऑलमोस्ट इसके आसपास हो चुके हैं। तो मंडे ट्यूसडे कभी भी ये ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। ऊपर की तरफ में ही ज़्यादा व्यू रखना चाहिए।
अब एक बार देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी को कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बैंक निफ्टी भी अच्छा पैटर्न बना रहा है। बैंक निफ्टी भी अभी तक इसने ये वाला हाई नहीं काटा है। जैसे बैंक निफ्टी इस वाले हाई को काट देगा 57,200 को, तो बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो कुल मिलाकर के सारे स्ट्रक्चर ऊपर जाना जैसे ही है, नीचे जाने जैसे बिल्कुल भी नहीं है, और हमें भी ऊपर का ही दिमाग लगाना चाहिए। तो आज की एनालिसिस को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और जिसको भी सर्विस चाहिए आप मेरे इस वेबसाइट पर जाओ, इक्विटी सर्विस को, इंडेक्स ऑप्शन की सर्विस को, ऑप्शन सेलिंग की सर्विस को, यहाँ पर जाओ, कांटेक्ट करो मेरे नंबर पर और मुझसे आप मेरी सर्विस को है जो ले सकते हैं। तो आज की वीडियो की एनालिसिस यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।